अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ जो है वो बच्चों के बालों पे डिस्कशन करने लगी हूँ और मैं करने लगी थी मारिया और मोहम्मद की जंपिंग। अभी ये खा पी के फ्री हुए हैं और अब इनका जो है वो नहाने का टाइम है, इन्होंने बाथ लेना है। तो इनके बालों के बारे में था, ऑयल के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि बच्चों के बालों की केयर कैसे की जाए ना। ये मारिया के बाल हैं, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इनकी लेंथ। और इसके बाल माशाल्लाह बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बस ये है कि इसके बाल अभी हल्के हैं जिसमें मैं काम कर रही हूँ, वो भी अभी आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं कैसे इसके बालों को जो है वो टाइम दे रही हूँ और इनके ऊपर क्या वर्किंग कर रही हूँ। तो उसके बारे में भी आपको टिप्स दूंगी। अभी फ़िल वक्त हम आज इनके ऑयल के बारे में जानेंगे कि कौन सा ऑयल ये यूज़ करते हैं और इसके बालों की लेंथ भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसके बाल अपने बाबा जैसे हैं, करली हेयर से। तो जब ये मतलब वॉश होते हैं तो पता चलता है कि इतने इतने हो जाते हैं, पर जब ये ड्राई होते हैं तो फिर कर्ल के साथ ऊपर चले जाते हैं। तो मैं आपको आज जो है वो इसके बालों के बारे में और इसके जो ये ऑयल यूज़ करती है उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मैं मारिया को भी वही ऑयल यूज़ करती हूँ और मोहम्मद को भी वही ऑयल यूज़ करती हूँ। हाँ जी, ये है मारिया के हेयर। इसके हेयर माशाल्लाह वैसे तो बहुत प्यारे हैं, सिल्की भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़े से कर्ली हैं। ये देखें इसके हेयर, ठीक है। और इस अभी ये तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं वॉश नहीं हुए हैं, तो ये ऐसे हैं। और जब ये मतलब वॉश होते हैं तो माशाल्लाह इनमें बहुत अच्छी शाइन होती है। अभी भी है, लेकिन जब ये न्यू वॉश होते हैं ना, फ्रेश तो उनमें बहुत अच्छी सी ना एक शाइन आती है। और मोहम्मद के भी हेयर अभी जो है वो 3 to 4 डेज़ हो गए कि मैंने वॉश नहीं किया। बच्चों के बाल कभी भी जो है वो हर बात टाइम में हर दफ़ा वॉश नहीं करने होते और ना ही करने चाहिए। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप बालों में वैसे पानी डाल दें, उनको ठंडा कर दें उनके, ताकि उनका सर ठंडा हो जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने हर दफ़ा उनको शैम्पू करना है। जैसे आप अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप डे में 1 टाइम कर लें उसको, मतलब शैम्पू। लेकिन अगर जैसे अब थोड़ा सा नॉर्मल मौसम आ गया है, अच्छा मौसम हो गया है, ये सितंबर स्टार्ट होने वाला है, तो गर्मी का थोड़ा सा ज़ोर उस तरह से कम है। तो इस वक्त आप जो है वो बच्चों को अगर डेली बाथ देते भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने डेली उनके हेयर भी वॉश करने हैं, ठीक है। आप 3 to 4 डेज़ के बाद उनके हेयर वॉश करें, जितना बालों में कम केमिकल जाएगा। अब हालांकि हम अपने बच्चों के लिए सब माएँ जो हैं वो अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, शैम्पू भी जॉनसन्स के यूज़ कर रही हैं, कोई मदर केयर के यूज़ कर रही हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के यूज़ कर रही हैं। लेकिन फिर भी उसके ऊपर जितना मर्ज़ी लिखा गया है कि इसके अंदर लेस केमिकल है या नहीं है, पर होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और जो उसके अंदर मतलब जो उसके अंदर सोपी इफेक्ट होता है वो भी बालों को बहुत ड्राई करता है। तो ये एक सबसे बड़ी टिप है और एक सबसे बड़ा राज है। मोहम्मद इस वक्त बहुत इरिटेट हो रहा है। अब मैंने इनकी जंपिंग करनी है ताकि थोड़ा टाइम 15 से 20 मिनट का टाइम मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपने लाजमी देना होता है इस ऑयल को कि बच्चों के जो है ना वो सर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, अगर तो ये वाला मौसम है। मारिया इस वक्त ना आईपैड यूज़ करिए साथ साथ, इस वजह से शायद अंदर कुछ और आवाज़ें भी आएँ, तो काइंडली उसको इग्नोर करिएगा। और मोहम्मद को मैंने चुप कराने के लिए टॉयज़ दिए। अच्छा, तो हम बात को कंप्लीट कर लेते हैं कि बालों के हवाले से बेटियों और बेटे दोनों के बाल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं टेक्सचर में। मतलब आप ये नहीं कह सकते लड़कों को ज़्यादा धुला लें तो खैर है, लड़कों के ज़्यादा ग्रोथ उनकी सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि वो ज़्यादा से कटिंग होते हैं। लड़कों के बाल जल्दी कट होते हैं, इसलिए ज़्यादा नीट और ज़्यादा घने हो जाते हैं। और लड़कियों के बाल चूँकि हम जल्दी काटते नहीं हैं, इसलिए वो जो है इतनी अच्छी ग्रोथ में हमें नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। अब इसके बाल हैं, इसकी बर्थडे का वेट था, इसकी बर्थडे गुजर गई है। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक दफ़ा इसकी टिंड करा दी जाए। बच्चों की जितनी टिंडें कराई जाएंगी उतनी ही अच्छी हैं। बच्चों की टिंडें होंगी तो बच्चों के बाल अच्छे निकलेंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लोग नहीं समझते। अर्ली एज में बच्चियों के लंबे बाल रख देते हैं तो सारी जो डाइट है वो बालों पे लग जाती है और बच्चे बेचारा जो है ना वो सूख जाता है। तो इसलिए जब तक ग्रोथ है चल रही है तब तक बच्चों के बाल छोटे से छोटे रखने चाहिए, उनको लंबा नहीं करना चाहिए। मैंने इतने से इस वजह से रखे हैं क्योंकि फ़ोटोशूट में या फ़ोटोज़ बनाने में बहुत प्यारे लगते हैं ये, और देखने में ये इतने हैं पर ये एक्चुअल में इतने हो जाते हैं जब मैं इसको वॉश करती हूँ या जब कभी मैं इसको कोई स्ट्रेट लुक देती हूँ या कोई भी कभी फंक्शन पर। जैसे इस दफ़ा इसकी बर्थडे पे मैंने थोड़ी स्ट्रेट लुक दी थी बालों को, तो उस वक्त ये बाल माशाल्लाह इतने थे। तो अभी भी ये इसकी एज के अकॉर्डिंग इसकी जो है ना बाल वो बड़े हैं। मैं इनको छोटा करूँगी, मतलब अभी तो मैं इसकी टिंड करा दूँगी ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो सके बालों की।
अच्छा जी, मेन बात ये है कि आपने ऑयल लगाना कैसे है। आप कोई भी कटोरी किसी छोटे बर्तन में ऑयल को निकाल लें। ये ऑयल है जो मैं बच्चों को यूज़ करती हूँ। इसकी रेसिपी ये मैंने खुद बनाया है बच्चों के लिए स्पेशल। आप अपने लिए भी बना सकते हैं और बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। कि मस्टर्ड ऑयल की बोतल है बस, मतलब मस्टर्ड ऑयल की एक खाली बोतल थी, उसके अंदर मैंने इसको जो है ना वो स्टोर कर लिया इस ऑयल को। तो वैसे इसके अंदर जो ऑयल है वो खुद का बनाया हुआ ऑयल है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल टोटल। और ना मैं आपको इसका सारा मेथड बताऊँगी कि ये कैसे जो है ना वो बनना है और इसका क्या मतलब मेथड है सारा कुछ ना। लेकिन ये है कि ये ऑयल जो है वो मैं बच्चों को यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से बच्चों के बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। अच्छा जी, आपसे एक और बात शेयर करनी थी कि बच्चों को कभी भी जो है वो मार्केट के ऑयल मत यूज़ किया करें। उनमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चे के स्कैल्प पे ना। इतने परफ्यूम्ड ऑयल और इतने ज़्यादा वो केमिकल वाले ऑयल यूज़ करने का बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके बाल जो होते हैं अभी बहुत ज़्यादा थिन एक तो होते हैं और अभी उनके वर्जन हेयर होते हैं बिल्कुल। क्योंकि हम जब बड़े हो गए हैं तो चलो हम तो कोई पंगे शंगे ले लेते हैं, जेल यूज़ कर लिया और उसके अलावा कोई कलर यूज़ कर लिया, कोई हाईलाइट्स करा ली, कुछ भी। तो हमारे बाल जो एक डिवेल्प्ड हो चुके होते हैं, जिनमें एक पूरा इनका सिस्टम डिवेल्प हो जाता है। लेकिन बच्चों का एक ग्रोथ सिस्टम जब तक पूरा नहीं होता, जब तक उनके बाल जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। उन पे कोई भी वो नहीं करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप कभी भी उनको जो है वो मार्केट वाले ऑयल ना यूज़ कराएं, बल्कि ख़ुद से या तो ऑयल बनाएं, या तो फिर सबसे बेस्ट है कि आप देसी घी के अंदर जो है ना वो बादाम वगैरह जला के रखें, वो वाला ऑयल उनको यूज़ करें, जो कि हम छोटे न्यू बॉर्न्स को मसाज देने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं ना। वो बहुत अच्छा एक है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अपने बच्चों के लिए, तो आप देसी घी जो है वो ले लें और उसके अंदर 7-8 बादाम डाल लें, या जितनी क्वांटिटी आपकी घी की है उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर बादाम ऐड कर लें। और फिर जो है वो आप उसको जला लें अच्छे तरीके से। जब वो जल जाए, अच्छे से बन जाए, तो फिर आप उसको जो है ना वो यूज़ करें। और अगर आप देसी घी का मतलब आपको स्मेल का है, स्मेल आप घर में जो भी ऑयल बनाएंगे ना उसके अंदर से थोड़ी बहुत स्मेल तो आनी ही आनी है। बेशक आप उसके अंदर जितने मर्ज़ी अच्छे एसेंशियल ऑयल ऐड कर लें फिर भी, ठीक है। तो ये तो आपको बर्दाश्त करनी है। अब इस ऑयल का ये है कि अगर ये वाला सीज़न है, जैसे अभी है थोड़ी गर्मी थोड़ा नॉर्मल, तो इस सीज़न में मैं इनको नहलाने से सिर्फ आधा घंटा पहले अप्लाई करती हूँ और फिर मैं इनको वॉश आउट करा देती हूँ। लेकिन अगर तो हैं सर्दियाँ, तो आपको इसको ओवरनाइट रखना चाहिए बच्चों के बालों पे ना। रात को लगा दें और सुबह उठ के इनको शावर दे दें। या अगर आपका मूड है कि मैंने इनको सुबह शावर देना है, तो फिर उस लिहाज से आप अपना प्लान कर लें। अगर आप रात में शावर देते हैं तो आप सुबह उठ के दिन में, मतलब सर्दियों में यूज आएगा शायद, जो नहीं रात में बच्चों को नहलाते, तो डॉक्टर भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चों को जो है ना वो रात में नहलाएं, तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, अब इस ऑयल की बात यही मैं कर रही थी कि रात में सर्दियों में आपने इसको रात को अप्लाई करना है। अगर सुबह नहलाना है और मतलब ओवरनाइट वाला टाइम देना है। ओवरनाइट में एटलीस्ट आपके पास 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे तो आपने इस ऑयल को बच्चे के सर में रहने देना है। अच्छा जी, ये है मारिया के बाल। एक आपको वैसे वीडियो बना के दिखा देती हूँ, पिक्स में शायद सही से समझ आए या ना आए। मेरी छोटी सी मानो। अच्छा जी, ये एक बात मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा घने हों और ब्लैक हों और जल्दी से वाइट ना हों, तो आपको अपने ऑयल में सुरमा यूज़ करने की जो ज़रूरत होती है। लेकिन ये ऑयल क्योंकि मैंने खुद बनाया है और इसको मैंने अच्छी तरह जलाया था, पकाया था, तो ऑलरेडी इसके अंदर जो सब चीज़ों के पार्टिकल्स हैं वो एक सुरमे की टाइप ही बन गए हैं, इसलिए इसमें मैंने कोई अलग से सुरमा ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं अपने बच्चों को, तो उसके अंदर सुरमा ऐड कर लें, जो खालस हो, जो खुद से पिसा हुआ हो, आपका मतलब ओरिजिनल हो, वो ऐड कर लें आप। लें जी, हाफ आवर होने लगा है, हमने ऑयलिंग कर ली थी अपनी और अब हम जा रहे हैं बाथ लेने। मोहम्मद ने भी ऑयलिंग कर लिया और मारिया ने भी ऑयलिंग कर ली। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स आपको सारे शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। आपने बस ये ख्याल करना है कि पानी ना लगे, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। और आपने उसको जैसे छानना है बिल्कुल बारीक कपड़े में, और उसको 3 डेज़ के लिए आप बोतल को रखते हैं किसी सनलाइट वाली जगह पे, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये व्लॉग आपको कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। अगर इससे फ़ायदा हो तब भी आपने लाजमी मुझे कमेंट करके बताना है।